साहित्य के रंग मधु के संग कार्यक्रम में तमाम श्रोताओं को, दोस्तों को आपके अपने होस्ट और दोस्त मदन यानी मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हूँ एक ऐसा विषय लेकर जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, जो धर्म और अधर्म पर आधारित है। आइए सुनते हैं। समय गोधूली वेला का था। वातावरण में नीरवता व्याप्त थी। मंद मंद बयार बह रही थी और आसपास के पेड़ों के झुरमुटों से पक्षियों की चहचहाहट की आती आवाजें वातावरण की नीरवता को और सघन कर रही थी। महर्षि आश्वलायन अपने आश्रम के परिसर में प्रवेश द्वार के पास बनी बैठक पर विराजमान थे। उनके समीप उनके शिष्यों का एक समूह उसी गंभीरता के साथ खड़ा था जो महर्षि के मुखमंडल को घेरे हुई थी। विदर्भ राज्य में संभव ही ऐसा कोई व्यक्ति था जिसे महर्षि का नाम न पता हो। तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी, तपस्या की प्रतिमूर्ति, ज्ञान की पराकाष्ठा एवं अध्यात्म के शिखर महर्षि आश्वलायन जीवन के समस्त आयामों पर एकांगी अधिकार रखते थे। राज परिवार से लेकर राज दरबार तक, राजाओं के पुत्रों से लेकर मंत्रियों की संतानों तक लगभग सभी ने उन्हीं के गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की थी। जीवन के मूलभूत सिद्धांतों से लेकर अध्यात्म की गहन विद्याओं तक शिक्षण दे पाने का विलक्षण गुण महर्षि आश्वलायन के पास था। आज वातावरण में फैली गंभीरता किसी विशेष कारण से थी। महर्षि आश्वलायन के विषय में विख्यात था कि उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त शिष्य चाहे राज दरबार की सीढ़ियां न भी चढ़े, परंतु जीवन में उत्कर्ष को जरूर प्राप्त करता है। इसी गौरव का परिणाम था कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके गुरुकुल के बाहर कतारबद्ध खड़े होते थे ताकि अपनी संतानों को संस्कृति और संस्कार से परिचित करा सकें। गुरुकुल के कण कण में स्वाभिमान की वही मीठी गंध विद्यमान थी। परंतु आज महर्षि आश्वलायन के मस्तक पर चिंता की रेखाएं साफ देखी जा सकती थी। सामने खड़े शिष्य समूह में से किसी ने भी उनको आज तक इतनी गंभीर सोच में व्याप्त नहीं देखा था। महर्षि के चिंतन का कारण भी गंभीर था। उनका एक पूर्व शिष्य जो निकटवर्ती राज्य का सेनापति था, वह उनके समक्ष एक अभूतपूर्व समस्या लेकर के आया था। सेनापति पुष्यमित्र महर्षि से यह बताने आया था कि उसके राज्य में जिस दस्यु ने समस्त राज्य को भयाक्रांत कर रखा था, वह और कोई नहीं वरन महर्षि का ही पूर्व शिष्य देवदत्त था। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि महर्षि के किसी शिष्य ने पतन के मार्ग का चयन किया हो। उनके गुरुकुल की दीवारें तो उनके शिष्यों के संस्कारों की गाथाओं से महामंडित थी। उत्कर्ष, उत्थान, उन्नति और अभ्युदय। उनके शिष्यों के संदर्भ में ऐसी कथाएं तो दिन रात सुनने को मिलती थी, किंतु महर्षि की स्मृति में यह पहली बार आया था कि उनके किसी शिष्य के दस्यु बनने का समाचार उन्हें मिला हो। महर्षि को शांत एवं गंभीर मुद्रा धारण किए हुए घड़ियां बीत गई। तब मंद स्वर में महर्षि बोले, क्या तुम्हारी देवदत्त से भेंट हुई है पुष्यमित्र? पुष्यमित्र में इतना साहस न था कि वह महर्षि को प्रत्युत्तर देता,
पर उसके हामी भरते सिर ने महर्षि को उनका उत्तर प्रदान कर दिया। थोड़ा रुक कर महर्षि ने पुष्यमित्र से पूछा, क्या वह गुरुकुल को याद करता है? इस बार पुष्यमित्र धीरे से बोला, उसने मुझसे ऐसा कहा तो नहीं गुरुदेव, पर गुरुकुल को भूल कौन सकता है? महर्षि के मुख पर ऐसी भंगिमा बनी कि जिससे लगा कि उन्हें समस्या का समाधान मिल गया हो। वे त्वरित गति से अपने स्थान पर खड़े हुए और पुष्यमित्र को संबोधित करते हुए बोले, देर ना करो पुष्यमित्र, और मुझे देवदत्त के पास ले चलो। महर्षि का संकल्प सुनकर पुष्यमित्र ठिठका और बोला, गुरुवर, मेरी समझ में उसके पास जाना उचित ना होगा। ऐसा लगता है कि जैसे वह गुरुकुल की सारी शिक्षाओं को भूल चुका है। विगत वर्ष वह सैकड़ों निरपराधों को मृत्यु के द्वार पहुंचा चुका है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपने इस अपराध का बोध ही नहीं। ग्लानि की भावना तो उसके अंतर्मन में मन से जैसे तिरोहित हो गई है। यदि दुर्भाग्य से उसने आपको कोई क्षति पहुंचा दी तो मैं स्वयं को कभी क्षमा न कर सकूंगा। पुष्यमित्र के शब्दों में क्षोभ था। महर्षि ने पुष्यमित्र की ओर आश्वासन भरी दृष्टि से देखा और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, वत्स, गुरु का दायित्व ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होता है। यदि आज मैं अपने दायित्व से विमुख हो जाऊंगा तो आने वाली पीढ़ी को किस आधार पर सत्य आचरण और धर्माचरण की शिक्षा दे पाऊंगा? प्रश्न मात्र देवदत्त और आशुलायन का नहीं, प्रश्न सत्य और धर्म के अस्तित्व का है। यदि मेरी दी गई शिक्षाओं में, मेरे आचरण में, मेरे व्यक्तित्व में सत्य एवं धर्म का समावेश है तो मैं और तुम देवदत्त के पास से निष्कंटक लौटेंगे, और यदि मेरी दी गई शिक्षाएं दुराचरण पर आधारित हैं तो हमारा नष्ट हो जाना ही श्रेष्ठ है। इन शब्दों के प्रतिकार की सामर्थ्य पुष्यमित्र में न थी। वह महर्षि को लेकर देवदत्त के डेरे की तरफ चल पड़ा। यात्रा लंबी थी और दुश्वार भी। देवदत्त, जो अब दस्यु सम्राट के नाम से जाना जाता था, वह अपने जैसी अन्य कई क्रूर आत्माओं को साथ लेकर घनघोर जंगल में रहा करता था और आते जाते राहगीरों को लूटकर उनके धन से गुजर बसर करता था। अपना धन देने वाले और न देने वाले दोनों ही देवदत्त के हाथों मारे जाते। उसे जैसे निरपराधों की हत्या में सुख मिलने लगा था। उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाता था। चलते चलते महर्षि एवं सेनापति पुष्यमित्र देवदत्त के ठिकाने पर पहुंचे। सेनापति पुष्यमित्र एक बार देवदत्त को समझाने यहां आ चुका था। उसकी सोच थी कि गुरु भाई होने के नाते संभवतया देवदत्त उसकी सुनकर अपना जीवन मार्ग बदल डाले, परंतु देवदत्त तो उसे ही मारने के लिए तत्पर हो गया। अन्य डाकू साथियों की ये समझाने पर कि सेनापति को मारने पर व्यर्थ ही राजदंड का सामना करना पड़ेगा, देवदत्त ने उसे जाने दिया, परंतु उसे जीवित छोड़ने के पीछे उसके मन में करुणा का भाव न था। इसी कारण पुष्यमित्र महर्षि को वहां ले जाने के पक्ष में न था, परंतु उनके संकल्पित वचनों को सुनकर उससे उनका प्रतिरोध न करा पाया। महर्षि आशुलायन दस्यु देवदत्त के समक्ष खड़े थे। देवदत्त के हाथों में रक्त रंजित तलवार थी और उसके आसपास दुर्दांत दस्युओं का समूह खड़ा था। वर्षों से इस पथ पर चलने के कारण देवदत्त को ऐसे व्यक्तित्व से मिलने की आदत जैसे छूट गई थी जिसे उससे भय न लगता हो। विषाक्त वातावरण में पतन के पथ पर चलने के कारण वह जैसे महर्षि को भूल ही गया था।
महर्षि को सामने देखकर भी उसने उन्हें पहचाना नहीं, वरन वह आश्चर्यचकित हुआ कि यह कौन व्यक्ति है जो इतनी निर्भीकता के साथ उसके समक्ष खड़ा है। स्तब्ध वातावरण को महर्षि के ही शब्दों ने पहले भंग किया। प्रेम से स्निग्ध स्वरों के साथ महर्षि बोले, कैसे हो पुत्र देवदत्त? क्या घर की याद नहीं आती? इतने वर्षों में इतने प्रेम के साथ देवदत्त को पहली बार किसी ने पुकारा था। उनके शब्दों का प्रेम था अथवा उनकी तपस्या की तीक्ष्णता। देवदत्त के हाथ तलवार सहित कांपने लगे। आदतवश उसने तलवार उठाने का प्रयत्न तो किया, परंतु हाथ ऊपर उठाने के स्थान पर शिथिल पड़ गए। उसकी आंखें महर्षि आश्वलायन से मिली तो उनसे क्रूरता की जगह कोमलता की अश्रुधार बह निकली। वह कुछ समझ पाता, इससे पूर्व वह महर्षि के चरणों में गिरा पड़ा था। प्रेम से उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए महर्षि बोले, पुत्र देवदत्त, मेरी दी गई शिक्षा में क्या कमी रह गई थी जो आज हमारी तुम्हारी भेंट इस मोड़ पर हुई है? जो हाथ धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुआ करते थे, वे निर्दोषों के रक्त से रंगे हैं। जीवन तुम्हें यहां कैसे ले आया पुत्र? देवदत्त ने उत्तर दिया, गुरुदेव, कमी आपकी शिक्षा में नहीं, मेरी पात्रता में थी। मेरे पिता राज्य के मंत्री अवश्य थे, परंतु उनकी प्रवृत्ति दूषित थी। गुरुकुल से लौटने के उपरांत मैंने प्राप्त शिक्षाओं के अनुसरण का भरसक प्रयत्न किया, परंतु परिवार में संव्याप्त कलुषित चिंतन ने मुझे इस पथ पर ला पटका। धीरे धीरे तो मैं जैसे गुरुकुल को भूल ही गया, परंतु आज आपके प्रेम ने मुझे वो सभी शिक्षाएं पुनः याद दिला डाली। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें गुरुवर, मुझसे भयंकर भूल हुई है। महर्षि बोले, पुत्र, उत्थान और पतन तो जीवन की स्वाभाविक दिशाएं हैं। भूल तो मनुष्य से होती ही है, परंतु सच्चा गौरव उनका सही प्रायश्चित करने में है, मात्र उन पर गलानी करने में नहीं। यदि तुम क्षमा चाहते हो तो उन निर्दोषों के घरों को पुनः नवजीवन दो जो तुमने अज्ञानवश नष्ट किए हैं। हर उस पीड़ित व्यक्ति से निकलते क्षमा के स्वर तुम्हारे जीवन को स्वतः ही सुगंध से भर देंगे। देवदत्त को महर्षि का कथन समझ आ चुका था। धर्म ने अधर्म को प्रेम से पराजित कर दिया था। धन्यवाद साथियों, आभार, नमस्कार, शुभ दिन।